हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ योर साइंस फैकल्टी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग, जैसा कि हमारा वादा रहा, आज हम लोग इस अपने साइंस के हर एक चैप्टर्स के MCQs के साथ चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हर एक इस चैप्टर के लाइफ प्रोसेस, जो कि चैप्टर नंबर 6 है साइंस का, इसके MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी लाइफ प्रोसेस कैरिड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एक ऐसा नेसेसरी लाइफ प्रोसेस नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ होता है। तो रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, इनविजिबिलिटी। तो लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें जो लाइफ प्रोसेस के जो वर्किंग्स होते हैं, जो भी इसमें प्रोसेसेस होते हैं, वो रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है। इसमें हमसे बोला गया कि जो नहीं है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो आंसर नंबर डी, दैट इज इनविजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा प्राइमरी लाइफ प्रोसेस नहीं है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें पूछा है ये कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लाइफ प्रोसेस नहीं है। सो द आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन। जो होता है वो बाद का प्रोसेस होता है, उससे पहले हमें रेस्पिरेशन पता होना चाहिए, डाइजेशन पता होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ gases in organisms. So the options for this question are digestion. Next question is photosynthesis, respiration and excretion. So the question जो पूछ रहा है गैसेस के एक्सचेंज के लिए कौन सा प्रोसेस उपयोगी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन, जो कि क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सो ऑप्शंस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि जरूरी, रिप्रोडक्शन भी होता है, एबिलिटी टू मूव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ इसमें ऐसे हैं कि जो कि हमने कई बुक से अलग अलग करके कट करके उससे किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? इज इट डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, नॉन ऑफ दिस? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या किया जाता है, रूट एब्जॉर्ब करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेस। ये क्वेश्चन का जो आंसर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम, तो यहाँ पे लोकोमेशन शो करेगा, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस। ऐसे क्वेश्चन रिपीट करके बोलने का तरीका क्वेश्चन की चेंज कर दिए जाएंगे और पे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें कुछ आप आंसर में भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे क्या क्या हैं। तो वाटर में जैसे मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वाइटल प्रॉपर्टीज़ में हाई हीट कैपेसिटी, पोलैरिटी, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल रिएक्टिविटी और कॉजिंग, ये सभी प्रोसेसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंसिडर्ड ए लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में कौन सा लाइफ प्रोसेस कंसिडर नहीं होता? ऑप्शन है रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिए, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आंसर डिफ्यूजन।
Next question, which of the following process involves the exchange of gases between an organism and its environment? Digestion, respiration, circulation, excretion. So the right option for this exchange of gases के लिए हमेशा respiration is the right answer. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है during respiration. Most important CVVIP क्वेश्चन आप कर सकते हैं. Which of the following during respiration exchange of gases takes place? Gases का exchange कैसे होता है respiration के process में? तो is it from trachea or larynx, alveoli of lungs, alveoli and throat and larynx? So the right answer for this question will be option number B, that is alveoli of lungs. Okay. So next question is, which of the following is an example of a nutrient assimilation process in living organism? Photosynthesis, respiration, digestion, excretion. तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन, अब हमने ये डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमने देखा था एसिमिलेशन प्रोसेस होता है. सो द ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट. हमने एनाएरोबिक रिएक्शन के 3 टाइप्स पढ़े थे, 2 टाइप्स पढ़े थे सॉरी. तो 2 टाइप्स में हमें क्या बताना, ईस्ट में जो हमें एनाएरोबिक रिएक्शन दिखा था वो इनमें से कौन सा है. तो हम इसमें से देख लेते हैं. हाँ, सो पहला ऑप्शन दिया हुआ ग्लूकोज, जो कि साइटोप्लाज्म में जाके फिर पायरूवेट में चेंज होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरूवेट, साइटोप्लाज्म, देन लैक्टिक एसिड. देन आफ्टर अगला ऑप्शन है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, लैक्टिक एसिड. फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरूवेट, साइटोप्लाज्म, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम लोगों ने जो देखा था ईस्ट में, ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाके पायरूवेट बनाता है. पायरूवेट जो होगा वो साइटोप्लाज्म में इथेनॉल. जब भी ईस्ट की बात आए तो ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, जो रिएक्शन जब होंगे एनाएरोबिक के, तो ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा उसे क्या होगा, एनर्जी फॉर्मेशन होता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस into simple ones, releasing energy for cellular activities. So options are respiration, reproduction, digestion, excretion. So the answer for this question will be respiration. जो होता है ये क्या करता है, breakdown of complex substances simples में कर देता है. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which of the following which is the correct sequence of parts in human alimentary canal. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन है माउथ, पहला ऑप्शन है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस. ये तो रॉन्ग पहले से दिख रहा है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये थोड़ा सा सही तो है. नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, माउथ, स्टमक, ईसोफेगस. माउथ के बाद ईसोफेगस होता है तो स्टमक दे दिया, ये तो वैसे ही रॉन्ग दिख रहा है. एंड द थर्ड डी ऑप्शन इज माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो अब आप इन दोनों ऑप्शंस में ध्यान देंगे. अभी ये 2 ऑप्शंस हमारे वैसे ही कट हो चुके हैं. अब यहाँ पे जो दिया है, पहले लार्ज इंटेस्टाइन दिया है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमें पता है ना, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड. तो ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. तो ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है जो सेट कर रहा है एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन के लिए इसने एक सेटअप किया एक्सपेरिमेंट का. इसमें आप देख सकते हैं एग वाइट और पेप्सिन लिया है, इसमें पेप्सिन, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में इसने लिया एग वाइट, पेप्सिन और HCl दोनों लिया हुआ है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं. क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर. प्रोटीन का डाइजेशन इनमें से किस में होगा. ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट ट्यूब ईट पेप्सिन विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स.
ऑप्शन नंबर बी है टेस्ट ट्यूब बी एंड एज HCl विल ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर सी है कि टेस्ट ट्यूब ए H pepsin will break down into simple molecules. Option number D है test tube B HCl will activate pepsin to break down of protein into simple ones। तो हम लोगों ने भी ह्यूमन डाइजेशन में भी पढ़ा है, जो डाइजेशन होता है उसमें HCl का वर्क जो होता है वो क्या है, ये क्या करता है, पहले तो मतलब कि बैक्टीरियाज को किल करता है, देन ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन और रेनिन को फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, सो आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाइपेज एक्ट ऑन अमाइनो एसिड फैट्स कार्बोहाइड्रेट ऑल ऑफ दिस, इनमें से किस पे लाइपेज एक्ट करता है फॉर द डाइजेशन, तो ये रहता है फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए हैं क्वेश्चन समाप्त। अब आपको मिल रहे हैं आपके लिए HW वाले कुछ क्वेश्चंस, तो इनको आपको घर पे इन क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इनमें आपके 1 मार्कर भी हैं, 2 मार्कर भी है, 3 और 5 मार्कर्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेंड करेंगे और अपनी रफ कॉपी में आप नोट डाउन करके इस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे शेयर कर सकते हो, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ, या फिर आप इन आंसर्स को चेक कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको जैसे सुविधा हो आप इसे अगर शेयर करते हैं तो यहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं, और बाकी जो त्रुटि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे क्वेश्चन के आंसर में भी हम यहाँ से चेक करके आपको बता सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पिछला स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को नोट कर सकें, और अगले क्वेश्चन पे भी अगले वाले स्लाइड को भी दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे हमारे हुए ये क्वेश्चन समाप्त। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो देखना है, अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे तो मैंने ये स्लाइड अभी पहली बार बनाया, तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये स्लाइड्स आपको कैसे लगे, और क्वेश्चंस का जो एरिया रहा, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इनको भी ज़रूर आप कमेंट पे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।